हेलो दोस्तों, मैं अजय 711 एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूं और मैंने पिछले कई दिनों से देखा है कि फ़िज़िक्स को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि उनके बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, 10th के और 12th के। कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई एससी बोर्ड हो, उन सब के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो क्यों ना उनकी थोड़ी हेल्प की जाए। मोस्टली फ़िज़िक्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो न्यूमेरिकल्स को लेके आती हैं। तो मैं दोनों 10th और 12th दोनों हिट करूँगा। और अभी इन बिगनिंग मैं 10th के जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन है उसको कोशिश करूँगा कि कोई आपका डाउट रह ना जाए। वन बाय वन बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पहले शुरू कर रहा हूँ 10th वालों के लिए। और उनमें से एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है रजिस्टिविटी का। उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे आते हैं, तो उनमें से एक ये सवाल मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और ये सब आज जो भी मैं कराऊँगा सवाल, वो सब बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन होंगे। और मुझे नहीं लगता कि उतने करने के बाद आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी। सारे सवाल आप सॉल्व कर लोगे बोर्ड के, जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। थ्योरी आप कहेंगे तो मैं थ्योरी भी बाद में पढ़ा दूंगा। अभी मेन जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों की वो न्यूमेरिकल्स को लेके आ रही है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा मैंने आपसे कहा कि रजिस्टिविटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी आपका टॉपिक है और रजिस्टिविटी का सवाल है पहला। ये आपके सामने है, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बट कैसे करते हैं सवालों को, पहले कॉन्सेप्ट कौन सा है, एक एक डेटा आप यदि लिख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। बहुत आराम से एक एक चीज़ समझिए। और आपके साथ मैं बोर्ड एग्ज़ाम तक बना रहूँगा, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वन बाय वन एक एक सवाल मैं आपको सारे सवाल करा दूँगा, इलेक्ट्रिसिटी के हों, लाइट के हों, मैग्नेट के हों। और ऐसे ही मैं 12th में भी कोशिश करूँगा कि सारे सवाल उनके सभी टॉपिक पूरे हो जाएँ। देखते हैं, पहले हम 10th को सॉल्व करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा। है क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अप्रोचेस रहती हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो R इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये बेसिक है ना। इस पे न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं बोर्ड में, कोई भी आपका बोर्ड हो, जिसमें R यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रजिस्टिविटी है, सॉरी रेजिस्टेंस है, रो रजिस्टिविटी है, L लेंथ है और A एरिया है वायर के लिए। देखिए कैसे करते हैं। जो न्यूमेरिकल था वो आपने देखा, उसमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले लिखना होता है, गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ था। सबसे पहले सवाल को आप आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसको पढ़िए। उसमें दिया हुआ था R इक्वल टू 10 ओम है। ठीक है ना। तो ये तब है जब आपका कोई वायर दिया हुआ है ना। कोई वायर है, मान लीजिए L लेंथ का वायर है, ठीक, और उसका A एरिया है। इसका रेजिस्टेंस आपको R इक्वल टू 10 ओम दिया गया है। ठीक है, तो वी नो दैट क्या पता होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये पता होता है। R गिवन है एग्जाम में, तो रख दीजिए क्वेश्चन में इसको रख दीजिए, R इक्वल टू 10। रो मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, L आपको दिया हुआ है, ये A है। तो ये इक्वेशन 1 आपकी आ गई है। अब न्यूमेरिकल में कह रहा है कि भाई यदि लेंथ को डबल कर दिया जाए और एरिया को हाफ कर दिया जाए, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे इफ L डैश जो है वो 2L कर दी जाए, पहले जितनी L थी अब क्या कर दी 2L कर दिया जाए, और एरिया जो है नया एरिया बनेगा वो A/2 कर दिया जाए, तब आपको रेजिस्टेंस बताना है। तो जो न्यू चेंजेस हुए हैं न्यूमेरिकल्स में, उसके हिसाब से आपका
यहाँ पे हाफ पोर्शन आपका कर देते हैं। तो गिवन डेटा के हिसाब से आपका जो आर डैश जो आपको निकालना है वो आर डैश हो गया। और देखिए रजिस्टिविटी सेम रहती है, जो ये रजिस्टिविटी होगी और ये रजिस्टिविटी, क्योंकि मटेरियल तो सेम है, रजिस्टिविटी सेम होगी। एल में चेंजेस हुआ है वो कितना कर दिया गया, एल डैश हो गया है और ए डैश हो गया। अब आपको गिवन है डेटा एल डैश 2L है, ए डैश इक्वल टू A/2 है, ये पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो आर डैश इक्वल टू रो एल की जगह क्या आ जाएगा 2L और ए डैश की जगह आ जाएगा A/2। ठीक है, ये देखिए 2 ऊपर आ जाएगा, आर डैश इक्वल टू 4 रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब वन इक्वेशन देखिए रो एल अपॉन ए 10 दिया हुआ है। ठीक है, और रो एल अपॉन ए यहाँ पे भी आ गया, तो ये जो वैल्यू है 10 की वो यहाँ यूज कर लेंगे। तो आपका आर डैश इक्वल टू 4 इंटू ये जो एरिया है ये आर है ना, ये आर है, देखिए रो एल अपॉन है वहाँ पे, तो आर की वैल्यू 10 दी हुई है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप 10 यूज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो नया जो चेंजेस होने के बाद रेजिस्टेंस में चेंज होगा वो क्या आएगा, वो देखिए ये आया 40 ओम। ठीक है, 40 ओम इसका आंसर आया। आपने न्यूमेरिकल क्या था, एक हमारे पास वायर था स्मॉल एल लेंथ का, एक और उसका वायर का आपका एरिया ए था। ठीक है, और रेजिस्टेंस उसका आर दिया हुआ था कितना 10 ओम। तो उस हिसाब से हमें कॉन्सेप्ट पता था भाई आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, आर जो दिया वो रख दिया, रो एल अपॉन रो क्या है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल होती है। मटेरियल हमारा अब क्या किया, इस एल को हमने डबल कर दिया और एरिया हाफ हो गया, तब रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया, ये हमारा न्यूमेरिकल था। तो हमने भाई वही फार्मूला बेसिक जो आइडिया था वो फार्मूला लिया, आर डैश रो एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, तो यहाँ से एल डैश और ए डैश की हमने वैल्यू रख दी है, तो 2L अपॉन A/2। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन किया गया, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 4 रो एल अपॉन ए की वैल्यू 10 दी हुई है, रख दिया है, तो आर डैश इक्वल टू 40 ओम। बहुत मतलब बेसिक न्यूमेरिकल है, बट मैंने सोचा यहीं से बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों के लिए कुछ नहीं होगा, बट कुछ बच्चों के लिए बहुत भारी चीज़ भी है, तो हमें सभी को लेके चलना है। और जो बच्चे पढ़ते हैं जो तेज़ हैं तो खैर कर ही लेंगे। हम मेन मेरा मोटो है कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं अभी से भी यदि पढ़ने लगेंगे तो आई थिंक कुछ उनके मार्क्स आ जाएंगे, या जो और अच्छी मेहनत कर सकते हैं। हम तो सारे सवाल कराएंगे, आपको टफ हो इजी हो सारे 1 बाय 1 आप पर डे एक वीडियो या 2 वीडियो आप देखेंगे, किसी कोई छोटा वीडियो कोई बड़ा वीडियो होगा तो आपको सारे सवाल आज मैं स्ट्रेटजी प्लान कर रहा हूँ कि हम आपके साथ बोर्ड तक रहेंगे, 10th हो या 12th हो, तो 1 बाय 1 एक सवाल। आज मैंने आपको एक सवाल बताया है। और मेरा जो मोटो है ये चैनल स्टार्ट करने का बस यही है कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न रह जाता है फिज़िक्स में, न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा रह जाता है, तो उसको हम लोग कवर अप करेंगे। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें लाइटिंग की और सब ये बहुत ही मतलब कोई प्रोफेशनल नहीं है, ये अपने आप से अरेंजमेंट किया गया। हो सकता है लाइटिंग में या बोर्ड में दिखने में कुछ प्रॉब्लम्स हो, आवाज़ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम चाहेंगे आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है ना, क्या आपको अप टू मार्क दिख रहा है, आवाज़ आ रही है, लाइटिंग कुछ ज़्यादा या कुछ रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है, ये सब प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं आगे और भी आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा और कराएंगे साथ में, काफ़ी मेहनत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और हमारे चैनल का नाम है 711 एकेडमी, इसको सपोर्ट करिए। मैं बिल्कुल आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपके साथ बोर्ड तक रहूँगा, 10th और 12th वालों से कोई भी बोर्ड हो, आप न्यूमेरिकल्स यदि कर ले जाएंगे तो नेचुरली आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक और भगवान करे आप सभी लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। इसी उद्देश्य के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया है। आपका सपोर्ट मिलेगा तो पक्का है कि अच्छी होंगी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग, नमस्कार।